एपिसोड 6 की शुरुआत में फैन स्माइल करके मेंटल पावर एक्टिवेट करता है और अटैक कर देती है, जिसके वजह से बहुत सारे तितलियां एक ही बार में मर जाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रतिभा के साथ अपनी शक्ति विस्फोट को कंप्रेसिंग करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तुम मेंटल पावर को छोटे छोटे दाने के आकार में बनाना पड़ेगा और कंप्रेशन के हर लेवल पर आपका नियंत्रण बेहतर हो जाएगा और आप मजबूत हो जाएंगे। और उसके बाद टारगेट को लॉक करो। उसके बाद पीठ और एंजल को इग्नोर करो। लेकिन यह कहता है, आपके लिए यह कहना आसान है। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी तरह पागल हूँ? और एक ही अटैक वॉल बनाकर चेक करती है, जिसमें सिर्फ एक ही अटैक में एक ही तितलियां मरती है। और फैन कहता है, तो ट्रेनिंग की पहला पड़ाव में आपको 2000 तितलियां मारना पड़ेगा और जब भी अटैक करोगी तो 2 तितलियां मरनी चाहिए और अगर एक अटैक में एक ही तितली मारोगी तो 2 जुड़ जाएंगे। मतलब यह कहना चाहता है कि जब भी एक तितलियां मारेगा तो 2000 से 2002 हो जाएगा और दूसरी बार भी ऐसा किया तो 2002 से 2004 हो जाएगा। यह सुनकर हिया कहता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? लेकिन फैन पेड़ के ऊपर चढ़कर कहता है, मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूंगा और आलसी ना हो और ठीक से अभ्यास करें। हिया कहता है, हे मेरे साथ मजाक करना बंद करो। लेकिन तभी बड़ी तादाद में तितली आते हुए देखकर कहता है, क्या मैं इन सभी को मार सकता हूँ? लेकिन अगले ही सीन में दौड़ते हुए कहता है, मम्मी मुझे घर जाना है। अरे बॉस चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन फैंग हिया पोर्शन देकर कहता है, यह पी लो। और जब वह पोर्शन पी लेता है तभी तितलियों का झुंड उसके ऊपर अटैक करके चले जाते हैं। लेकिन उस तितलियों का अटैक से उसका बॉडी फ्रिज नहीं होता। यह देखकर हैरान हो जाता है और फैन कहता है, यह एक फ्रैंक हीट कंसीलिंग पोशन है। यह मानव द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक ताप को छुपाता है। अब तितलियां आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगी, इसलिए आप फ्रीली ट्रेनिंग कर सकते हैं। हिया कहता है, बस आपके पास यह पोषण तैयार क्यों है? क्या आप जानते हैं कि हम ग्रेट ऑन स्नोफील्ड में आ रहे हैं? फैन कहता है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम अपना ट्रेनिंग बंद मत करो। और हिया अपना अटैक बनाते हुए कहता है, शेडो वर्ल्ड ऐसी जगह है जहां पर लोगों को पता है कि खतरनाक सिचुएशन होगी, लेकिन गेट कैसी जगह पर ओपन होगा या फिर कैसी तरह की खतरा आएंगे वह किसी को नहीं पता होती। फैन कहता है, बेशक, लेकिन मुझे शेडो वर्ल्ड सिस्टम का एक हिस्सा माना जाता है। जब आप 3000 सालों से शेडो वर्ल्ड में फंसे हुए हो, आप सभी प्रकार के लॉ और फॉर्मूलाज को सीख सकते हैं और एक बार आपके पास वह जानकारी हो जाने के बाद आप अपनी पसंद की किसी भी शेडो वर्ल्ड दुनिया में जा सकते हैं। हिया कहता है, मैं कठोर हूँ, भले ही आप मुझे 10,000 वर्ष दें, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि आप 3000 साल तक जीवित रहे। और तभी हिया की अटैक में गड़बड़ी कर देता है, जिसके वजह से फैन कहता है, तुम्हें और 6 तितलियां मारने पड़ेंगे। हिया कहता है, डैम इट बॉस। और दूसरी तरफ टिकलू का गैंग को दिखाया जाता है, जो कि कहीं पर रुककर इधर उधर देखते हुए एक बंदा कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेडो वर्ल्ड में इतनी ज्यादा डेथ रेट होगी। टकलू कहता है, इसका कारण यह है कि इस दुनिया के मॉन्स्टर में बर्फ की एट्रीब्यूट है, जिससे निपटना मुश्किल है। और तभी उल्टा क्लॉक के ऊपर नए तरीके का मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आते हैं। और टकलू कहता है, मॉन्स्टर आ रहे हैं, हर कोई अलर्ट हो जाओ। और उनके ऊपर एक मैजिशियन लड़की अटैक तो करती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ असर नहीं होती और वह मॉन्स्टर कुछ कुछ को मारने लगते हैं। यह देखकर टकलू सोचता है, इनको एक साथ हराना पॉसिबल नहीं। और तब तक वह बीस्ट बहुत सारे टीम मेंबर को मार चुके थे और एक बिस्ट टकलू के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। और टकलू सोचता है, सब खत्म हो गया। और यह एक एलिड्राइन का वॉइड रिपर है। और दूसरी तरफ यह एक ही अटैक में 3 तितलियों को मार पा रहा था और बहुत खुश होते हुए कहता है, बॉस आपने देखा, यह बिल्कुल आपकी अटैक जैसा था। और जब अच्छी तरह कैसे देख लेता है तो कहता है, बॉस भाग गए, तो क्या उनके पास इस शेडो की वर्ल्ड में आने का एक और मकसद है? और दूसरी तरफ टिकलू और एक लड़की बचे हुए थे, लेकिन मॉन्स्टर से गिरे हुए थे और टिकलू के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करके मार देता है। उसके बाद लड़की के ऊपर एक अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी फैंग आकर उसका टेंटिकल काट देता है और वहां पर ही नहीं रुकता, दूसरी बार सटेप लेता है और इतने सारे स्लैश लगाता है कि चुटकियों में मॉन्स्टर खत्म। और यह देखकर वह लड़की सोच में पड़ जाती है, लेकिन एक मॉन्स्टर दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग हथियार फेंककर उसका सर उड़ा देता है और लड़की कहती है, न्यूबी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। और फैन मॉन्स्टर का सर लेकर कहता है, यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, मुझे किसी और चीज के लिए इसे मारने की जरूरत थी। और पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है। और फैन की हरकतें देखकर लड़की कहती है, तुम कर क्या रहे हो? फैन कहता है, चारा के उपयोग शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और हमें चट्टान के नीचे दिखाया जाता है बीस्ट को। और यह देखकर लड़की कहती है, यह तो फाइनल बॉस है। फैन कहता है, सिर्फ एक नहीं बल्कि 2। और तभी जमीन फाड़कर बेस्ट अटैक करती है और वह अटैक फैन डोज कर लेती है